मैंने इसको तकरीबन अब पौने घंटे से ये 45 मिनट से हल्की आंच पे ये बन रहा है और ये देखिए मुकम्मल घी ऊपर आ गया है। अब आप इसको उतार लें और कतरे बर्तन को टेढ़ा करके रख लें और घी एक साइड पे आ जाएगा तो इसको आप स्ट्रेनर से छान लेंगे। इस तरह निथारते हुए आप स्ट्रेनर से छान लें। छानते हुए एहतियात करें, घी बहुत तेज़ गर्म होता है और जला सकता है। आप बर्तन को मज़ीद टेढ़ा करके रखेंगे तो मज़ीद घी ऊपर आ जाएगा। इस तरह आपने पूरा घी निकाल लेना है और बची जो सूजी है उससे बहुत मज़े का हलवा बन जाएगा। सूजी में से घी निकल गया और ये सूजी पीछे रह गई है। इसको ज़ाया ना करें। अगर आपके घर में हलवा पसंद किया जाता है तो इससे बहुत ही जायकेदार हलवा बनता है जो पूरे घर वाले सभी शौक से खाते हैं। अब फ्लेम ऊंचा कर लें और इसको भूनें। सूजी को आप इतनी देर भूनें कि वो खुशबू देने लग पड़े, इस तरह सुनहरी माइल हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसमें आप अगर आप शक्कर पसंद करते हैं तो ये हलवा ज़्यादा शक्कर का बनता है मज़े का, तो इसमें शक्कर डालेंगे। और अगर आप शक्कर पसंद नहीं करते तो फिर आपने जितनी चीनी ली है उतनी उससे कुछ ज़्यादा आप जितनी आपने सूजी ली है उससे कुछ ज़्यादा आप चीनी डाल दें। थोड़ी सी उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आप चीनी डाल दें। और अगर आपने शक्कर डालनी है तो फिर डबल डाल दें। 1 कप सूजी और तकरीबन 2 कप शक्कर। अगर आप मीठा हल्का पसंद करते हैं तो फिर आप शक्कर की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। मीठे का तनासुब आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं और इसको इस तरह से पकाएं कुछ देर, शक्कर गल जाए। अगर आप अपनी दूध से उतरी मलाई को फ्रीज़र में रखेंगे तो उसका जायका बिल्कुल कड़वा नहीं होगा। लेकिन अगर आप मलाई फ्रिज में रख के जमा करते हैं और 15-20 दिन गुजर जाते हैं तो फिर आपकी मलाई का जायका कड़वा हो सकता है। इसलिए मलाई को हमेशा स्टोर करने के लिए फ्रीज़र में ही रखते हैं। 10-15 दिन की मलाई जमा करके घी बना लेना बेहतर होता है, क्योंकि इस तरह के हलवे भी अगर रोज़ाना खाए जाएं या जल्दी जल्दी खाए जाएं तो ये बहुत हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं इनमें जो कि मोटापा लाते हैं। तो जो लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं वो ये हलवा ना खाएं।
वेट कॉन्शियस लोग ना खाएं। ये बच्चों को बहुत ही फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए, बच्चों को दें, बच्चे शौक़ से खाएंगे, बहुत टेस्टी होते हैं और बच्चों की सेहत भी अच्छी होगी इससे। ये हलवा भून गया, अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। 3 गिलास की मलाई में से तकरीबन आधा लीटर के बराबर घी भी निकल आया है और ये हलवा भी मज़ेदार सा बन गया। और ये देखें हलवे में से भी घी निकल रहा है। हाफ लीटर से ज़्यादा ये घी भी बन गए और हलवा भी दे दिए। आप भी बनाएं, आसानी से बन जाता है घी और घरों में फ्रेश मिल्क रोज़ाना आता ही है तकरीबन। उसकी फ्रेश मिल्क से आप क्रीम उतारें, उसको फ्रीज करें और घी बनाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है।